चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके। ओके, द क्वेश्चन सेज कि भाई चलिए एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है -1 से इन्फिनिटी के बीच सिर्फ, मतलब इनपुट सिर्फ -1 से इन्फिनिटी अलाउड है। ओके, ठीक है। और आउटपुट कुछ भी हो सकता है। एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो 1 है, इसको ध्यान रखेंगे। और एफ एक्स जो है, अच्छा क्योंकि ज़ीरो पे डिफाइन नहीं था इसलिए इन्होंने ज़बरदस्ती डिफाइन कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको ये बताना है कि क्या फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कहाँ पे कर रहा है, डिक्रीज़ कहाँ पे कर रहा है। चलिए आपको एक ही चीज़ तो करना है, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, बताइए क्या करेंगे। Uh, इंक्रीज डिक्रीज़ के लिए क्या करते हैं, एक ही चीज़ तो करते हैं। you just have to do dy by dx is more than 0, less than 0. That's it. करेक्ट करेक्ट। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1/x एज इट इज़ रखा, log ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स, राइट। Yeah. फिर क्या हो गया, प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स को वैसे का वैसा रखा, और क्या आ गया, -1/x², तो -1/x², बस यही तो है। Yeah. एक और तरीका भी कर सकते थे आप, इसको log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स मान करके u/v लगा सकते थे। जो भी आप करते हैं आंसर सेम आता, ठीक है। Yeah. सो व्हाट एम आई गेटिंग, एंड दिस, इसी के साइन को चेक करना है बेसिकली, राइट। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा ना। 1/x इंटू x+1, राइट, प्लस, Yeah. प्लस नहीं माइनस लिख देते हैं, माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x², राइट। अब एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि साइन तो तभी चेक कर पाएंगे ना, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, है ना। Yeah. तो आप ज़रा बताइए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x+1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर भी x+1 मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, x+1। और क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। Yeah. अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, -1 से इन्फिनिटी तक है ना। अगर मैं x की जगह पे -1 नहीं डाल सकता, -1 से थोड़ा सा ऊपर छोटा ही डालना है, मतलब बड़ा ही डालना है, तो -1 से थोड़ा सा भी बड़ा वैल्यू डालोगे तो डू यू सी दैट डिनोमिनेटर विल बी पॉजिटिव ओनली, डू यू सी दैट दिस डिनोमिनेटर कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। डू यू सी दिस और नॉट। Yeah. उसी तरीके से ये डिनोमिनेटर भी हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा, Yeah. यानी जो खेल खेलना है मेरे को ऊपर वाले से ही खेल खेलना है। To check the sign of this entire thing, I just have to check the sign of the numerator. Numerator is what? X minus x plus 1 times log of 1 plus x, isn't it? This is what Yeah. it is basically, right? Yeah. चलिए अब इसके साइन को चेक करना है, तो और आपको ऑप्शन में क्या देखो, देखो लॉग जब भी इन्वॉल्व हो, आप साइन ऐसे डायरेक्टली चेक कर कैसे करोगे। आपको जब कोई भी नॉर्मल फंक्शन भी होता आप डेरिवेट करते, साइन कैसे चेक करते, सब्सटीट्यूट करके देख लेते। आप देख लो ना Okay. भाई, आपको कहाँ से कहाँ तक बोला है, जहाँ पे डिवाइड करके बोला है, चलो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, कर लो। Why? अगर जीरो, क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी हर एक में दिख रहा है तुम्हें, एक तो -1 से इन्फिनिटी ही है, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में एक कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करके पहले देखते हैं, बताता हूँ क्यों, बताओ कितना आ रहा है। चलो एक आसान सा वैल्यू रुको बताता हूँ क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो। एक व्हाट यू कैन सब्सटीट्यूट इज, चलो 1 माइनस नहीं ई-1 सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, एक्स की जगह पे e-1, उससे क्या होगा, ये वाला पार्ट बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बताना। Yeah. तो e-1 एक्स की जगह पे माइनस e-1 + 1 विच इज जस्ट e टाइम्स लॉग ऑफ e-1 + 1 विच इज जस्ट e विच इज जस्ट 1। So do you see that e minus e vanishes and there's a -1, इसका मतलब नेगेटिव आ गया, डिफरेंशिएशन भाई नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जीरो से इन्फिनिटी के बीच तो वो डेफिनेटली डिक्रीज कर रहा है। Yeah. तो अब दो ऑप्शन मेरे हाथ में रह जाता है, एक ये वाला और एक ये वाला, इजंट इट। यहाँ पे तो इंक्रीज कह रहा है जीरो से इन्फिनिटी, ये पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे तो हमेशा के हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। Yeah. सो आई जस्ट हैव टू चेक कि भाई क्या -1 से इन्फिनिटी थ्रू आउट ही डिक्रीज कर रहा है, या फिर नहीं -1 से जीरो के बीच हो सकता है इंक्रीज कर रहा हो। तो रख लो ना -1 से जीरो के बीच कोई वैल्यू रख लो रैंडम, इसे डिफरेंशिएशन में, ये जो डिफरेंशिएशन आपने निकाल रखा है इसमें x की जगह पे कोई भी -1 से जीरो के बीच कोई भी रैंडम वैल्यू रख लेते हैं। तो ऐसा कौन सा वैल्यू जिसका आंसर तुम आसानी से निकाल सकते हो, रुको मैं बताता हूँ, माइनस, हाँ, x की जगह पे -½ रख लो। ln2 पता है ना तुम्हें, ln2 कैसे निकालते हैं, ln2
0.693 होता है। तो मैंने Yeah. शैतानी से जानबूझ करके देखा कि यार ये ऐसा एक आंसर आ जाए, एक ऐसा मैं x की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करूँ 0 से -1 के बीच, कि मेरा आंसर आ जाए कुछ ऐसा जिसकी वैल्यू मुझे डायरेक्टली पता है। नहीं भी पता होता तो एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो मैंने मैंने x की जगह पे -1/2 रख दिया, ठीक है। Yeah. तो ज़रा बताना क्या आ जाएगा इस बार। आई गेट -1/2 माइनस -1/2 प्लस 1 टाइम्स log of 1 minus 1/2, which is log of half. Log of half is log of 2 raised to Minus. Yeah. -1, which is -0.693, isn't it? Yeah. तो देख अब क्या आ गया आंसर, -1/2 और यहाँ पे माइनस हाफ, और सॉरी माइनस हाफ इंटू है ना, ये दोनों मल्टीप्लाइड है, तो माइनस एक सेकेंड, माइनस हाफ इंटू माइनस, तो ये प्लस हो गया, प्लस 0.693 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.693 का हाफ तो 0.3 के आसपास कुछ होगा, और ये तो 0.5 है, नेगेटिव 0.5 प्लस 0.3 भी कर लोगे तो एक नेगेटिव आंसर दिख रहा है। Yeah. सो बेसिकली व्हाट डू वी कंक्लूड, वी कंक्लूड भाई थ्रू आउट ही डिक्रीज कर रहा है, थ्रू आउट ही डिक्रीज कर रहा है ना। हमने Yeah. चेक कर लिया -1 से 0 के बीच भी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, अभी जस्ट चेक किया। किसका आंसर नेगेटिव आ रहा है भाई, जो डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाला था उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, राइट। Yeah. Not only between -1 to 0, but even from 0 to infinity it came out to be negative, which means the function is constantly decreasing throughout its domain. Any doubts here? No.